CNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़मीन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं और नमस्कार। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर म्यूज़िकल कैफ़े के नाम से ये जाना जाता है, सिंग ऑन म्यूज़िकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आइए हम उनसे और भी जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि ये अनंतनगर नागपुर में स्थित है। और हम जब कल यहाँ पर आए हुए थे तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ म्यूज़िक के चाहने वाले लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी गायक हमें यहाँ देखने को मिले। और इसी सिलसिले में हम यहाँ के मुखिया जी से भी और जानने की कोशिश करते हैं और CNN24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और कुछ बताने के पहले आप अपना तारुफ बताइए, परिचय, और उसके बाद इस ग्रुप के बारे में भी बताइए। तो क्या कहेंगे आप? सर, मेरा नाम आनंद राज आनंद है। मैं बतौर प्रोफेशनल अनाउंसर यहाँ पे काम करता हूँ और बहुत से प्रोग्राम्स नागपुर शहर में मैं अनाउंस करता हूँ। उसके साथ साथ सिंगर हूँ और प्रोफेशनली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपार्टमेंट में मैं हिंदी ऑफिसर हूँ। और गीत संगीत से मेरी बहुत रुचि है। और अक्सर ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, इसका नाम है सिंग ऑन म्यूज़िकल ग्रुप, जिसको चलाते हैं आदरणीय AN शर्मा सर और मीरा शर्मा जी, और दोनों ही इसके डायरेक्टर हैं। और विशेष रूप से इन्होंने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है और ख़ासकर कोरोना के समय में इतने कलाकारों को ये घर से निकाल कर बाहर लाए कि आज वो स्थापित कलाकार हो गए हैं। मतलब एक समय ऐसा था कि कोरोना के समय में उनको काम नहीं था, आज उनको इतना काम है कि उनको उस काम से पैसा मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा काम शर्मा जी ने और हमारी जो आदरणीय दीदी है मीरा शर्मा जी, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और आज इस स्टूडियो के माध्यम से इन्होंने एक इतिहास कहना चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे क्षेत्र में बहुत से लोग काम करते हैं जिन्होंने स्टूडियो भी बनाए हैं, लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक स्टूडियो है और नागपुर शहर का पहला स्टूडियो है। और मुझे लगता है हिंदुस्तान का ही होना चाहिए, क्योंकि कैफ़े में म्यूज़िकल शो ये पहली बार, होटल में म्यूज़िकल शो सुना है और किसी कैफ़े में म्यूज़िकल शो हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इतिहास में और कहीं नहीं हुआ होगा। अब अगर हुआ है तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मेरे 50 साल के जीवन में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैंने ये पहली बार देखा है कि किसी कैफ़े में मतलब चाय पानी नाश्ते के साथ साथ जो है एक म्यूज़िकल ट्रीट भी लोगों को दी जा रही है। तो इस हिसाब से उन्होंने बहुत, मीरा जी और तो ये ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं और मतलब कौन कौन से लेवल के लोग जुड़े हैं? इस ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उनकी कोई संख्या नहीं है साहब। यहाँ हर दिन लोग आते हैं, जुड़ते हैं, कुछ आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। शर्मा जी का नेटवर्क बहुत तगड़ा नेटवर्क है जो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। उसके साथ साथ आपका बड़े बड़े हॉल शो का ये एज वगैरह का भी है? कोई इसमें कहीं कोई एज नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है। यहाँ पर सब कोई बेरोज़गार लोग भी है या नौकरी पेशा लोग भी हैं, बड़े बड़े अफसर भी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस में काम करते हैं। बहुत सारी गृहिणियाँ हैं, बहुत सारी वर्किंग लेडीज़। जैसे मतलब क्रिकेट की भाषा में अगर मैं ये बोलूँ कि मतलब IPL का जो मैच होता है, मतलब उसी में ही मतलब इंडियन टीम में सिलेक्शन होता है, तो ऐसा कुछ भी है क्या इसमें? नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन का एक ही क्राइटेरिया है कि आपके स्वर अच्छे होने चाहिए, आपको गायकी आनी चाहिए, क्योंकि ये म्यूज़िकल कैफ़े है। तो म्यूज़िक इसकी सबसे बड़ी जड़ है और म्यूज़िक में सुरों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपके सुर अच्छे हों, अच्छे गायक गायिकाएँ हों आप, तो आपका इस म्यूज़िकल कैफ़े में आपका स्वागत है। इसकी किस्मत कब चमकेगी ये कोई बता नहीं सकता, पर वो पहला कदम बहुत ज़रूरी होता है जो सामने वाला उसको आगे बढ़ाता है। तो वो पहला कदम जो है वो शर्मा साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया है और बाकी लोगों की जो मेहनत है वही उनको आगे। और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है साहब कि संगीत जो है वो खुदा की इबादत है और जो संगीत से जुड़े होते हैं वो सीधे तौर पे ऐसा कहा जाता है कि खुदा से जुड़े होते हैं, भगवान से जुड़े, ईश्वर से जुड़े रहते हैं। इसलिए हमें संगीत के नज़दीक रहना चाहिए। संगीत को मेडिसिनल थेरेपी भी कहा जाता है, जिससे बहुत सारे रोगों का इलाज भी हो रहा है। तो अगर आपके जीवन में संगीत है, ये मान के चलिए कि आप बहुत भाग्यशाली है। वैसे किसी ने कहा है कि इंसान होना तो सिर्फ भाग्य होता है, पर कलाकार होना सौभाग्य होता है। तो निश्चित रूप से जो भी कलाकार है उसको माँ शारदे का, ऊपर वाले का बहुत बड़ा एक उसको नजराना रहता है, एक इबादत है। ये संगीत हर किसी ने संगीत से जुड़ना चाहिए, गा नहीं सकते हो कम से कम सुनना चाहिए, बस यही संदेश है मेरा। तो ये थे आनंद राज आनंद, जो कि इस विंग के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन और
से बात कराते हैं शर्मा जी, जो कि इस सिंग ऑफ म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस जो क्लास या कैफ़े खोला गया है इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। अगर कोई गाने का इच्छुक है तो वो कैसे आपसे संपर्क करके यहाँ पर एडमिशन ले सकता है और गा सकता है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से ये एक पहला स्टूडियो है जो ग्राउंड फ्लोर पे और मेन रोड पे है, जहाँ पे हम जब भी कार्यक्रम करते हैं तो आज तो बारिश का मौसम था, नहीं तो बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि कोई पहले हम ऑर्केस्ट्रा वगैरह देखा करते थे, वैसी भीड़ लग जाती है। हमें इसको खोल के लगभग 20-22 दिन हुए हैं, लेकिन इस 20-22 दिनों में हमने एक चीज़ पाया है कि हमारे इस इलाके में एक तो स्टूडियो एक भी नहीं है और गाने के शौकीन सैकड़ों हैं, और उसमें बहुत पहुँचे लोग हैं जो हम कभी किसी ज़माने में कोई कादर साहब के साथ में हुआ करता था, कभी कोई मेलोडी मेकर्स के साथ में हुआ करता था, ऐसे लोग भी यहाँ पे आए, हमसे टकराए। और हमारा जो ये मुहिम है, ये मुहिम हमने लगभग 5 साल पहले शुरू किया था, जो हमने घर से शुरू किया था। जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ था तो उस लॉकडाउन में भी हमने बहुत सारे सिंगर्स को एनकरेज किया कि वो अपनी जो काबिलियत है उसको सामने लेके आएँ, और व्हाट्सएप पे डेली 50-60 लोग अपने गाने वीडियोस बना के डाला करते थे, और एक माहौल सा हुआ करता था कि उनका कोरोना काल कैसे कट गया। अभी भी जब मिलते हैं तो कहते हैं कि कोरोना काल वाकई में आपने हमारा बहुत बढ़िया गुजार दिया। जहाँ तक सवाल इस कैफ़े का है, तो हमने ये सोचा कि संगीत यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो शौकिया लोग हैं, जो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ, एक अच्छे स्टूडियो में, एक अच्छे कैमरे के सामने या एक अच्छे साउंड के साथ में गाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है घर में, वो उनको मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो एक हाथ वाला माइक लेके गा लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शौकिया लोग यहाँ पे आए और हमसे मिले। हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि हमने एक ये समझिए कि रिटेल शॉप के जैसा है कि अगर कोई शौकीन है और उसको एक बहुत अच्छे साउंड के साथ में गाना है और वो अपने साथ में किसी दोस्त यार या अपने फैमिली को लेके आता है, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। केवल 50 रुपये लेते हैं उनको उनके पसंद का ट्रैक पूरे साउंड के साथ में लगा के देते हैं, और वो अपना रिकॉर्डिंग करके लेके जाते हैं, फिर वो यूट्यूब, फेसबुक इन पे अपलोड करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास में OBS का सॉफ्टवेयर है, हम क्रोमा टेक्निक के साथ में और OBS सॉफ्टवेयर के साथ में गानों की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो कुछ लोग जो अच्छे सिंगर हैं, अच्छा गाते हैं और उनको रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ की ज़रूरत है, शहर में है रिकॉर्डिंग स्टूडियो, लेकिन काफ़ी दूर हैं, सकरदरा, मानेबड़ा, ऐसे दूर दूर पे हैं। हमारे इस इलाके में कुछ नहीं है। और एक ख़ास बात, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस का जो कॉम होता है उसमें सिंगर बहुत होते हैं, और हमारा जो एरिया है ये पुलिस लाइन टाकली से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे पुलिस मुख्यालय भी है। यहाँ बहुत सारे पुलिस रिटायर्ड या पुलिस में जो काम कर रहे हैं और गाने के शौकीन हैं, वो भी आजकल हमारे आज भी हमारे यहाँ एक गेस्ट हैं, मिस्टर नूतन सिंह छाजी जी, जो पुलिस डिपार्टमेंट से ही हैं, और ऐसे लोग काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमने दूसरा वो रखा है। तीसरा ये है कि हमने क्लब भी बना के रखा हुआ है कि मैं ये नहीं कहता कि कौन क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्लब के मेंबर जो बनते हैं, 1000 रुपये महीना हम उनसे क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, और उसमें हम उनको 5 गाने गाने का मौका देते हैं, जिसको उनको 1 महीने के अंदर कंज्यूम करना होता है। हर बुधवार को हम क्लब के मेंबर्स के लिए, जैसे आज बुधवार है और आज क्लब के मेंबर्स का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे ही कार्यक्रम हम हर बुधवार को करते हैं। उसमें हमारे क्लब के जो मेंबर्स हैं वो आते हैं और अपने शौक़ पूरा करते हैं। बाद में हम उनको उनका वीडियो भी बना के देते हैं, जिसे वो यूट्यूब, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे अपने दोस्त यारों में, अपने परिवार में भेजते हैं। ये जगह के बारे में बताइए। ये जो जगह है, ये जाफर नगर से दिनशा फैक्ट्री की तरफ जो जाने वाला रास्ता है, उसमें नागपुर नागरिक सहकारी बैंक से एक 100 मीटर आगे स्टेट बैंक का एक ATM है, उससे लगा हुआ है। और इसमें हमारा 4 तारीख को हम कॉफ़ी हाउस का भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं। अभी हमने स्टूडियो का इनॉग्रेशन किया है, और जैसा कि आपने देखा कि फर्नीचर वगैरह बन रहा है, 4 तारीख से हम यहाँ पे कॉफ़ी हाउस भी चालू कर रहे हैं। और कॉफ़ी हाउस में भी हमने एक नई चीज़ यहाँ पे ये रखी है कि हमारा ये जो एरिया है, इस एरिया में 6 बजे के बाद में
कहीं कोई ढंग का नाश्ता, या जो शाम को अपने घर में गेस्ट आते हैं उनको कहीं लेके जाना हो तो लोग या तो सदर जाते हैं या चौपाटी पे जाते हैं, कहीं जाते हैं। तो हम उन लोगों की ज़रूरत को देखते हुए हमने ये कॉफ़ी हाउस का जो टाइमिंग है ये 5 बजे से 9:30 बजे का रखा है। जिस टाइम पे यहाँ कुछ नहीं मिलता उस टाइम को हमने किया है। और रामदेव बाबा कॉलेज जो पीछे में है उसके बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित हैं इस चीज़ को लेके कि कब कॉफ़ी हाउस चालू होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कॉलेज के बच्चों को 3-4 बच्चे मिलके बैंड बनाते हैं और बैंड बना के करते हैं, तो उनको भी हमने ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का किया है। और इसमें एक ख़ास चीज़ और है कि जैसे महिलाएं किटी पार्टी, बीसी पार्टी या बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो हमने ये जो स्टूडियो बनाया है इसको ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ में बनाया है कि अगर किसी को पार्टी करना है तो यहाँ पे 20-22 लोगों की व्यवस्था है। और हम ये स्लाइड खोल के उनको यहाँ पर बर्थडे पार्टी करने के लिए नाच गाना साउंड का मुहैया कराएंगे और उनको उनके बर्थडे पार्टी जो है उसकी रिकॉर्डिंग करके देंगे। और यहाँ तक कि क्रोमा की रिकॉर्डिंग, यानी अगर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे का बर्थडे मैं स्विट्ज़रलैंड में मनाना चाहता हूँ तो हम उसको स्विट्ज़रलैंड के बैकग्राउंड के साथ में रिकॉर्डिंग करके देंगे उसको। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट, जैसा कि आनंद सर ने भी बोला कि पहली बार देख रहे हैं कि पब में, होटल्स में तो चलता रहता है, एक कोने में 2 लोग खड़े होकर गाते रहते हैं। और क्या मतलब बोलना चाहेंगे, क्योंकि TNN 24 उर्दू न्यूज़ के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप और क्या अपील करेंगे? मैं बस एक ही अपील करना चाहूँगा कि गाने का शौक़ जिसको भी है वो अपने गाने का शौक़ पूरा कर सकता है, यहाँ आके भी कर सकता है, कहीं भी जाए ये अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो है, जैसे मेरी वाइफ है वो बहुत अच्छी सिंगर्स में से है और क्लासेस भी चलाती है और बहुत सारे लोग आते हैं और हम लोग उनको गाइड करते हैं कि उनकी जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो ग्रुप है, एक ये भी किसी ने कहा था मुझसे कि सिंगॉन म्यूजिकल ग्रुप मतलब सिंगर्स प्रोडक्ट फैक्ट्री, किसी ने कहा था मुझसे कि हमारे यहाँ आज तक कम से कम 400 से 500 लोग यहाँ से गा के निकल चुके हैं और उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे गा रहे हैं। और कोरोना काल में ऐसा था कि उनको माइक पकड़ना भी नहीं आता था, लेकिन वो आज अच्छे सिंगर्स में से हैं। और तो ये प्रैक्टिस करने का एक, और हमने यहाँ प्रैक्टिस हॉल भी रखा हुआ है कि अगर कोई है 4-5 लोग चाहते हैं कि हमको कुछ गानों की प्रैक्टिस करनी है तो हम आवर्स बेसिस पे हमारा स्टूडियो देते हैं, उनके गाने लगा के देते हैं, उनको रिकॉर्डिंग करके देते हैं और वो अपना जो शौक़ है वो पूरा कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सिंग ऑफ म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर शर्मा जी, और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। और जहाँ तक हमें भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुला है। और जैसा कि शर्मा जी ने भी बताया कि ये जो कोरोना काल से जो जिस समय पूरा दुनिया रुकी हुई थी, वहाँ पर इन्होंने गायक के रूप में लोगों को चलाना सिखाया और काफ़ी शिखर पर भी पहुँचे हैं वो लोग। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो अरेंजमेंट हमने देखा है कल से, वो बहुत सराहनीय है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत भी थी। और जैसे आनंद साहब ने भी मतलब बता रहे थे कि ये पहला कैफ़े होगा म्यूजिकल प्लेटफॉर्म का, और ये बिल्कुल सही है। और इनके हम सराहना करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को और आगे आपको तरक्की हो और साथ रहा और लोगों का प्यार रहा तो हम इसे और शिखर तक लेके जाएंगे। मैं एक छोटी सी बात यहाँ और कहना चाहता हूँ कि मैंने ये स्टूडियो जो खोला है, इस स्टूडियो में मेरी आगे की कुछ जो सोच है, जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल्स में बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाता है, गाने सिखाए जाते हैं, तो मैं बहुत जल्द स्कूलों में अप्रोच करने वाला हूँ कि आप अपने स्कूल से हमें 2-2, 3-3 बच्चे दीजिए, ऐसे 7-8 बच्चे आ जाएं और उन लोगों को मैं यहाँ पे फ्री में एक YouTube लाइव का प्रोग्राम करके उनको एक प्लेटफॉर्म दूँ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। स्कूल से निकल के थोड़ा बाहर उनको भी लेके आना चाहता हूँ, ये मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है। कोरोना काल जब ख़त्म हुआ था तो ख़त्म होते साथ में 1-2 स्कूल्स में अप्रोच किया था, तो उस वक्त उन्होंने थोड़ा सा डर का माहौल था तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन अभी जब ये विंटर सीजन में अपना जो दिवाली के टाइम पे छुट्टियां होंगी, तो छुट्टियों के पहले मैं
कल भी एक स्कूल से एक टीचर आए थे, वो बोले आप हमारे प्रिंसिपल से मिलिए। तो आसपास में 5-6 अच्छे स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में जाऊंगा, अप्रोच करूंगा और उनसे कहूंगा कि आप अपने म्यूजिक टीचर के साथ में और बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ में यहाँ भेजिए। एक प्लेटफॉर्म और एक स्टेज में कैसे गाते हैं, इस चीज़ के लिए मेरी एक पहल बहुत जल्दी करने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें करते रहें, जो बच्चों को एंकरेज करना बहुत ज़रूरी है। और कोरोना काल में भी हमने बहुत सारे बच्चों को, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले थे, कोई गाने वाले थे, कोई डांस करने वाले थे, उनको भी हमने ऐसे ही इससे तो मतलब निश्चय ही टैलेंट ऊपर आएगा। जी हाँ, मैंने अब ये कहिए कि जो सितारे हैं, उभरते हुए सितारे हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म देके चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को देखें और समझें। स्कूल में एक लेवल होता है, उसके ऊपर नहीं होता है, ये आखिरी लेवल है जो यूट्यूब के ऊपर में परफॉर्म करना। इसके बाद में फिर जो लेवल होता है वो ऑडियंस के सामने में बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना। लेकिन डेयरिंग यहीं से शुरू होगी। और यहाँ मैं बहुत जल्द एक खास चीज़ जो करने वाला हूँ वो ये है, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कराओके पे गाते हैं, लेकिन वो लाइव म्यूजिशियंस के साथ में नहीं गा पाते, उनको प्रैक्टिस नहीं है। मैं यहाँ पे 15 दिन में एक बार 3 म्यूजिशियंस ला के बिठाने वाला हूँ। वो म्यूजिशियंस यहाँ आएंगे और एक मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन होगा, उस कंट्रीब्यूशन में उनकी जो डेयरिंग है, जो आज वो कराओके पे तो हर दूसरे दिन प्रोग्राम करते हैं, लेकिन लाइव म्यूजिशियन बोलते साथ घबराते हैं, तो उनकी जो घबराहट है उसको दूर करने के लिए मैं एक मुहिम चालू करने वाला हूँ, जिसमें वो लोग आ सकते हैं। और 15 दिन में एक बार हम यहाँ पे 1-2-2.5 घंटे 3 घंटे का एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे वो आ सकता है और लाइव म्यूजिशियंस के साथ में गा के अपना शौक पूरा कर सकता है। फिर बाद में तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक कोशिश मेरी वो भी है, यहाँ पे चालू करूँगा। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़।